उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9 का चैप्टर 4 है, स्टाइक्योमेट्री है, या कुछ लोग इसको स्टिशियोमेट्री भी पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यह है कि इसकी डिफ़ाइन करते हैं ये होती क्या है। स्टिशियोमेट्री या स्टाइक्योमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट को बैलेंस्ड इक्वेशन में ले रहे होते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ amount of reactants and products in a balanced equation, it is known as स्टिशियोमेट्री या स्टाइक्योमेट्री। इसकी डिफ़ाइन हो गई। अब ये डिफ़ाइन डिपेंड किस पर करती है? ये डिफ़ाइन डिपेंड कर रही होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पर। ये किस किस पर डिपेंड करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पर डिपेंड करती है। और इसके अलावा ये किस पर डिपेंड करती है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर डिपेंड करती है। अब ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होता है मैटर और मैस नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या होता है? इसके अंदर कहते हैं आपका जो मैस होता है, जो आपका मैटर होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं, जिस तरह आप लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, इसमें एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना बन रही होती है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आपके पास क्या होता है? आपके पास मैस जो होता है नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैस ना तो बन रहा होता है, ठीक है, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, ओनली इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। इस तरह रिएक्टेंट का मैस होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट के मैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं आप लोग बुक पे भी देख सकते हैं, हमारे पास स्टाइशियोमेट्री या स्टिकियोमेट्री किस पे डिपेंड करती है? बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पे डिपेंड करती है, ठीक है, जिसमें मैटर या मैस नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। टोटल मैस ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट मस्ट भी इक्वल टू टोटल मैस ऑफ ऑल प्रोडक्ट। कि जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए वो रिएक्टेंट के जो हों वो टोटल प्रोडक्ट के भी होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट के 2 मोल हैं तो प्रोडक्ट में भी 2 मोल आने चाहिए, बिकॉज स्टाइक्योमेट्री एक बैलेंस्ड इक्वेशन में होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम सैम्पल्स की बात कर लेते हैं कि सैम्पल्स क्या होते हैं। आपके पास सैम्पल क्या होता है? जिस तरह हम कोई भी एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, हम उनको सैम्पल से ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह का हाइड्रोजन को हम ज़ाहिर करते हैं, हाइड्रोजन को H से ज़ाहिर करते हैं, कार्बन को C से ज़ाहिर करते हैं, सोडियम को Na से ज़ाहिर करते हैं, नाइट्रोजन को N से ज़ाहिर करते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा, जिस तरह हम जस्ट लाइक हम जिसमें निकनेम यूज़ करते हैं, इस तरह हम केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने के लिए वर्ड सैम्पल ज़ाहिर करते हैं, मतलब यूज़ कर रहे होते हैं। अब सैम्पल्स की बात हो गई। अब बात आ जाती है कंपाउंड्स की। वो कंपाउंड आयनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकते हैं। तो अब हमारे पास उनके फार्मूलाज भी हैं। इस तरह आयनिक कंपाउंड के फार्मूलाज में हम लोग देखते हैं NaCl है हमारे पास, ठीक है, KCl है, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें, कोवेलेंट में हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास ये कोवेलेंट है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में आ जाते हैं, बिकॉज सिलिकॉन हो गया या फिर हमारे पास ये सल्फ़र है, हमारे पास ये सल्फ़र जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है। इस तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी बिकॉज नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो ये भी हमारे पास क्या आते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड में आते हैं। जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन नॉन मेटल है तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। अब बात आ जाती है इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो कि सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, जो कि होल नंबर रेशियो को शो कर रहा होता है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? विच शोज़ द सिंपलेस्ट रेशियो। जब आपके पास वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जो होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स को शो कर रहा होता है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। कि जो आपके कंपाउंड में, जो आपके पास एक कंपाउंड जस्ट लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन C6H6 है, ठीक है। बेंजीन यहाँ पे ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बिकॉज इसके यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स शो हो रहे हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, बट
यहाँ पे CH को हम लोग देख लें तो ये सिंपल है, जिस तरह 1:1 में आएगा। तो कहते हैं ऐसा फार्मूला जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो को शो करता है उसको हम बोलते हैं एम्पीरिकल फार्मूला। जस्ट लाइक बेंजीन का ये एम्पीरिकल फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होता है? एक ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है, विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जो किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होता है उसको जाहिर करे, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे ये बेंजीन का है C6H6, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। और ये CH इसका एम्पीरिकल फार्मूला है। मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।